Welcome to Determined Ankit. Today we gonna discuss about letter to editor. Letter to editor it means संपादक को हम पत्र लिखते हैं। जो समाचार पत्र को संपादित करते हैं उन्हें हम पत्र लिखते हैं और तरह तरह की अपनी समस्याओं से उन्हें जागरूक कराते हैं ताकि दुनिया भर के लोग अर्थात देश भर के लोग और सरकार और अथॉरिटीज़ उन बातों को पढ़ें और उस पर हमारी समस्याओं का निवारण करें। ओके, सो टुडेज आवर प्रोमिनेंट क्वेश्चन इज राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू एडिटर, संपादक को ऑफ नेशनल डेली यानी राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए कन्वेइंग योर कंसर्न, अपनी चिंता जताते हुए ऑन ग्रोइंग प्राइस, बढ़ते हुए दामों पर ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पर अपनी चिंता जताते हुए उन्हें एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आता है आपका एड्रेस, अपना एड्रेस डालोगे, ठीक है, जहाँ आप हो वहाँ का, और फिर एक डेट। ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं होती हैं। एक्चुअली यू कैन नॉट राइट एड्रेस एंड डेट्स इन एग्जामिनेशन, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक्स ABCD कुछ भी लिख कर काम चला सकते हैं। फिर अपना पता लिखने के बाद सेंडर्स हो गया ना, अब रिसीवर्स, आप जिसको भेज रहे हो ये पत्र उनको आप क्या करोगे? सैल्यूटेट करोगे, अगेन उनका भी एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आपका एड्रेसिंग ख़त्म होता है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। आप लिखोगे, एक्चुअली जैसे भी आप पत्र लिखते हो तो क्वेश्चन तो लिखते नहीं हो, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट है क्या? आपका सब्जेक्ट है ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी बढ़ते हुए दामों पर आप पत्र लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट हमेशा, अगर कुछ भी सब्जेक्ट है तो आप लिखोगे। अगेन अब जैसे ही ख़त्म होता है आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सैल्यूटेशन। फिर आप एक कॉमा लगाओगे और अपना पहला पैराग्राफ, जिसे हम बिगनिंग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बिगनिंग। आप बिगनिंग करने वाले हो। पहला पैराग्राफ 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, जिसमें आप बिगनिंग करोगे ये। ठीक है, ये रहा पहला पैराग्राफ। इसमें आप ये लिखते हो कि आप ये पत्र लिख क्यों रहे हो। सो स्टार्ट। थ्रू आउट क्या है? थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। इट मीन्स थ्रू में होता है के द्वारा, कॉलम्स में होती है पंक्तियाँ, स्टीम्ड में होता है सम्मानित, न्यूज़पेपर में होता है समाचार पत्र। आपके सम्मानित समाचार पत्र के पंक्तियों के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, ऑफ द इशूज़ ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन डेली ट्रांसपोर्ट। एक्सेसिव इंक्रीज यानी अत्यधिक बढ़ोतरी इन डेली ट्रांसपोर्ट। डेली ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? प्रतिदिन के आने जाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, खर्चे होते हैं ना, उसकी बढ़ोतरी में, उसमें क्या हो गया? अत्यधिक बढ़ोतरी हो चुकी है ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक। और इसका कारण क्या है? इसमें बढ़ोतरी क्यों हुई है? क्योंकि एबनॉर्मल होता है असाधारण, हाइक में होता है बढ़ोतरी इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में अत्यधिक रूप से यानी असाधारण रूप से हाइक आया है, इसलिए ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समझो, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, इट मीन्स अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट भी तो बढ़ेगा, और हमारे पास आने वाली हर चीज़ ट्रांसपोर्ट पर ही तो डिपेंड करती है। कहीं से चलकर कहीं तक आती है। मान लीजिए कॉफ़ी होती है तमिलनाडु में, और अगर उसे उत्तर प्रदेश में लेकर आना है तो उसके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस भी तो ऐड होते हैं। जैसे आपके घर पे अगर एक दूध का पैकेट आता है, वो भी 40 रुपये का है, तो ट्रांसपोर्ट खर्चा भी तो उसी में एडेड है। अगर ट्रांसपोर्ट, अभी पेट्रोल का दाम 100 है, 150 हो जाए तो उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसी तरह खेती के हर सामान, डीजल और पेट्रोल, ऐसे ही हर चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं? डीजल और पेट्रोल पर निर्भर करती हैं, ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर करती हैं। तो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट का दाम एम ही बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बॉडी है, इसे कहते हैं लेटर की बॉडी, इसमें अपनी समस्याओं को लिखते हो, सारी बातों को मेंशन कर देते हो। ठीक है, इसमें क्या चाहिए? सारी बातें। आपके पास एटलीस्ट 8 लाइन होना ही चाहिए, 6 से 8 लाइन होना ही चाहिए इसे लिखने के लिए। ठीक है, रिसेंटली, वर्तमान में या फिर हाल ही में या फिर अभी, द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, जो पेट्रोल है डीजल है उसके प्राइसेस हैज़ एक्सेसिवली इंक्रीज्ड, क्या हो चुके हैं? एक्सेसिवली रूप से क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं अराउंड द एंटायर कंट्री, पूरे देश में।
इन सम सिटीज़, कुछ राज्यों में या फिर कुछ शहरों में द प्राइजेज, जो दाम है, हैव गॉन अबव इवन 105। इट मीन्स लगभग कुछ शहरों में तो 105 रुपये हो चुके हैं फॉर एन लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल आप लेने जाओगे ना तो आपको 105 रुपये पड़ेंगे। एंड 85 फॉर डीजल, और डीजल का दाम तो 85 हो चुका है। ये बहुत बढ़ गया है, ठीक है। एज एन ऑब्वियस रीज़न, ऑब्वियस रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, द एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं फॉर डेली ट्रांसपोर्ट, प्रतिदिन के आने जाने के व्यय का, हैव बीन एक्सेसिवली इंक्रीज्ड, ये भी बहुत अत्यधिक रूप से क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। प्राइजेज ऑफ ऑल अदर इसेंशियल कमोडिटीज़, प्राइजेज इट मीन्स मूल्य, ऑफ ऑल अदर इसेंशियल में होता है महत्वपूर्ण, कमोडिटीज़ में होती हैं वस्तुएं, डिपेंड्स ऑन प्राइजेज ऑफ ऑल अदर डिपेंड्स ऑन द प्राइजेज ऑफ फ्यूल। जो सारी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं यानी हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनका दाम निर्भर करता है प्राइजेज ऑफ फ्यूल पर, ईंधन के दामों पर। जैसे ईंधन के दाम बढ़ेंगे, इन वस्तुओं के दाम भी क्या होते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। दिस हैज़ बीन अ सीरियस प्रॉब्लम, और एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है फॉर फैमिलीज, परिवारों के लिए, ऑफ लोअर इनकम स्केल, जिन परिवारों की आय लोअर यानी अत्यधिक रूप से नीचे स्तर पे आती है ना, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। हम कभी कभी देखते हैं कि कोई सब्जी है, जैसे कि एज एग्जांपल उठा लें तो प्याज के दाम अचानक 100 रुपये किलो हो गए। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के क्षेत्र में प्याज मिलने बंद हो गए, और वो जो प्याज आ रहा है ना वो काफ़ी दूर से आ रहा है, तो उसमें टैक्स, उसमें क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट के खर्चे बढ़ जाते हैं। ये है आपके लेटर की एंडिंग। आपकी लेटर की एंडिंग में आप आशा करते हो कि आपका जो पत्र वो छापा जाएगा और आपकी जो समस्या है उसको सुना जाएगा, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है, यू विल बी काइंड इनफ, आप पर्याप्त मात्रा में काइंड होंगे, दयालु होंगे, टू पब्लिश दिस लेटर, इस लेटर को प्रकाशित करने में इन न्यू दिल्ली अपने समाचार पत्र में, सो दैट, ताकि द गवर्नमेंट, जो सरकार है, एंड द हायर अथॉरिटीज़, जो हाई अथॉरिटीज़ हैं यानी जो उच्च अधिकारी हैं, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल कर सकें इमीडिएटली, तुरंत ही। और फिर आता है आपका सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन डियर? सब्सक्रिप्शन में आप अपना सिग्नेचर करते हो यहाँ पर। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन आई एम सेइंग, आप अपना नाम नहीं लिखोगे, ठीक है। और ये योर फेथफुली, योर ट्रूली, योर सिंसियरली, आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो। तो ये रहा आपका पत्र, लेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।